जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें। महिला श्रमिकों की अब सहायता राशि में बढ़ोतरी हुई है। 20,000 रुपए अब प्रसूति सहायता की योजना अंतर्गत मिलने जा रही है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुबह चावड़ी पहुंचे, मजदूरों और सफाई कर्मचारियों को मिठाई खिलाकर नए साल की शुरुआत की और इस अवसर पर कंबल भी बांटे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साल 2022 के पहले दिन की शुरुआत मजदूरों के साथ की। मुख्यमंत्री ने सुबह सुबह रायपुर के गांधी मैदान स्थित चावड़ी पहुंचे और वहां उन्होंने मजदूरों को मिठाई खिलाकर नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री साल के पहले दिन की शुरुआत चावड़ी में मजदूरों के साथ ही करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मजदूरों और सफाई कर्मियों से मुलाकात के दौरान उनको कंबल और मिठाई का पैकेट भी भेंट किया। उन्होंने चावड़ी के भोजनालय में भोजन कर रहे मजदूरों से भी बातचीत की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें हमारे बुजुर्गों, हमारे पुरोधा और महापुरुषों के सपनों को साकार करना ही हमारा नए साल का संकल्प है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल श्रमिक महिलाओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि भगिनी प्रसूति सहायता योजना में सहायता राशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए की जाएगी और यह योजना भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की ओर से संचालित की जाती है। नए साल के पहले दिन मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा के लिए ऐप लॉन्च किया और इस ऐप के माध्यम से तुरंत मदद मिल सकेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस जवानों के साथ 9 वर्ष कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों को 9 वर्ष की शुभकामनाएं भी दी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा के लिए अभिव्यक्ति ऐप लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिला सुरक्षा हेतु छत्तीसगढ़ पुलिस में अभिव्यक्ति ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप के जरिए महिलाएं आपातकालीन स्थिति में पुलिस की तत्काल मदद ले सकती हैं। आपात स्थिति में संकट में फंसी महिला द्वारा SOS पर क्लिक करते ही डायल 112 की टीम महिला के लोकेशन पर पहुंचकर मदद उपलब्ध कराएगी। वर्तमान में ये सुविधा डायल 112 के जरिए रायपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम, महासमुंद, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर, सरगुजा एवं जगदलपुर में उपलब्ध है। ऐप के जरिए पीड़ित महिला कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज करा पाएंगी और ऐप में महिलाओं की सुरक्षा के लिए टिप्स भी बताए गए हैं। मुख्यमंत्री ने देशभक्ति गीत का किया आग्रह और मुख्यमंत्री बघेल ने कार्यक्रम में पुलिस जवानों से देशभक्ति गीत गुनगुनाने को कहा। 2 दिन की बारिश के बाद नए साल से अब ठंड बढ़ चुकी है। प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में पारा 8 डिग्री पर जा पहुंचा है। 2 दिनों की रिकॉर्ड बारिश के बाद प्रदेश में अब बादल काफी हद तक छट गए हैं। हवा की दिशा बदल चुकी है और यहां पर उत्तर से ठंडी हवा आने लगी है। इस वजह से प्रदेश के उत्तरी हिस्से यानी कि सरगुजा और बिलासपुर के कुछ स्थानों पर ठंड अचानक से बढ़ गई है। दरअसल बात करें तो जसपुर और कोरिया में पारा अभी भी 10 डिग्री के आसपास पहुंचा है, लेकिन अंबिकापुर में ये पारा गिरकर 8 डिग्री पर आ गया है। रायपुर समेत मैदानी इलाकों में तापमान 12 से 13 डिग्री के आसपास है। वहीं बादल छटते ही प्रदेश के पहाड़ी व मैदानी इलाकों में ठंड लौट आई है। इसके अलावा अब बारिश होने या फिर ओले गिरने के कोई भी आसार नहीं दिख रहे हैं। आसमान साफ रहेगा, इसलिए ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा राजधानी का न्यूनतम तापमान बीते दिन 13.6 डिग्री रहा, जो कि सामान्य से केवल 1 डिग्री ज्यादा है। 1-2 दिन बाद प्रदेश के उत्तरी हिस्से में कुछ जगहों पर शीतलहर भी चल सकती है। हालांकि दिन ठंडा था और तापमान लगभग 23.8 डिग्री रहा। यह सामान्य से 4 डिग्री कम है। मौसम केंद्र के अनुसार अब जो है बीते दिन की तुलना में रात के तापमान में गिरावट जो है लगातार दर्ज की जा रही है। और अब बात छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बारे में। पिछले 24 घंटे के बारे में बात करें तो एक व्यक्ति की मौत हुई है। रायपुर में सबसे ज्यादा नए मरीजों की पुष्टि हुई है। बात करें छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से तेजी से पांव पसारने लगा है। रोजाना प्रदेश के अलग अलग जिलों से नए मरीजों की पुष्टि हो रही है। इसी कड़ी में प्रदेश में बीते 24 घंटे में ताबड़तोड़ 279 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है और एक संक्रमित की मौत हुई है। नए मरीजों की पुष्टि के बाद प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 1017 जा पहुंची है। जारी आंकड़ों के अनुसार रायपुर में 73 और इसके अलावा बिलासपुर में 58, रायगढ़ में 50 नए मरीज मिले हैं। तो वहीं रायपुर में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत भी सामने आई है।
पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में बात करें तो पर्यवेक्षक के 200 पदों के लिए 2.5 लाख आवेदन आए हैं। 23 तारीख को इसकी भर्ती परीक्षा आयोजित की जानी है। दरअसल बात करें महिला एवं बाल विकास विभाग में पर्यवेक्षक के पद पर भर्ती होगी। कुल 200 पदों के लिए व्यापमं को तकरीबन 2.5 लाख आवेदन मिले हैं। आवेदनों की संख्या इतनी ज्यादा है कि व्यापमं को केंद्र बढ़ाने पड़े हैं। पहले 5 संभागीय मुख्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाए जाने थे, अब 16 जिला मुख्यालयों में परीक्षा केंद्र बनेंगे। पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 23 जनवरी को परीक्षा आयोजित की जाएगी। पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख खत्म हो चुकी है। अब आवेदन की त्रुटि सुधार किए जा रहे हैं। 4 जनवरी तक त्रुटि सुधार किए जा सकते हैं। व्यापमं के अफसरों ने बताया कि त्रुटि सुधार के लिए अभ्यर्थी जो है परीक्षा केंद्र, परीक्षा शहर में परिवर्तन कर सकेंगे। पहले के आवेदनों में परीक्षा शहर बदलने की सुविधा नहीं दी जाती थी, इसलिए पर्यवेक्षक की भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी त्रुटि सुधार के तहत परीक्षा के लिए अपने निकट के शहर का चयन करें। फर्स्ट ईयर में ही देना होगा अब पर्यावरण का पेपर। पर्यावरण पास किए बिना अब डिग्री नहीं मिलने वाली है। आवेदन में इस विषय का चयन भी अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल बात करें ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से ही अब पर्यावरण का पेपर देना अनिवार्य कर दिया गया है। आवेदन के दौरान संबंधित विषय का चयन छात्रों को करना होगा, ये मैंडेटरी हो गया है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की ओर से जारी इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह विषय इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद भी यदि पर्यावरण पास नहीं होती है तो डिग्री नहीं मिलेगी। विश्वविद्यालय के अफसरों का कहना है कि पर्यावरण विषय की अनिवार्यता फर्स्ट ईयर से ही लागू है। ऐसे में कॉलेजों से कहा गया है कि छात्रों को इसकी जानकारी दें। जानकारी के मुताबिक ग्रेजुएशन में पर्यावरण विषय में पास होना अनिवार्य है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर किसी भी एक वर्ष में इस विषय में पास करना जरूरी होता है और इस विषय के नंबर महायोग में नहीं जुड़ते, इसीलिए छात्र इस पर ध्यान भी नहीं देते। पूर्व के वर्षों में देखा गया है कि कई छात्र फर्स्ट ईयर में नहीं, सेकेंड ईयर में नहीं बल्कि थर्ड ईयर में इसकी परीक्षा देते थे। ऐसे कई मामले भी सामने आए हैं जब पर्यावरण परीक्षा ही नहीं दी और ग्रेजुएशन भी सभी विषय में पास कर लिए गए और जब अंतिम अंक सूची व डिग्री की बारी आई तब मामला उलझ गया था। छत्तीसगढ़ में 2022 में हैप्पी न्यू ईयर है क्योंकि एजुकेशन की 2 नई योजनाएं शुरू की गई है, जैसा कि मैंने बीते दिन आपको बताया। इसके अलावा घरों में अब गोबर से बनी बिजली पहुंचने वाली है। साथ ही साथ कृषि मजदूरों को अब रुपए भी मिलने वाले हैं, जैसा कि मैंने पिछले न्यूज में बताया है, फर्स्ट न्यूज में। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ में गोबर से बिजली बनने का ट्रायल कामयाब रहा और इसलिए अब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क की टेक्नोलॉजी प्रदेश में बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने की तैयारी में है। 2022 में इसका असर गांव की गलियों में जगमगाती स्ट्रीट लाइट और घरों में बिजली पहुंचाकर पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। राजधानी से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर बनचरौदा गांव में 250 किलो गोबर और 500 लीटर पानी का इस्तेमाल करने के बाद 1 घंटे में लगभग 4000 वाट बिजली बनाई गई और इससे लगभग 150 एलईडी बल्ब 12 घंटे तक जल सकते हैं। शुरू में बेमेतरा के ग्राम राखी, दुर्ग के सिकोला और रायपुर के बनचरौदा गोठान का चयन किया गया है इसी के लिए। इसके अलावा राज्य में ईंधन को लेकर कोई संकट ना आए, इसके लिए वैकल्पिक ईंधन के रूप में एथेनॉल को देखा जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र को धान से बायो एथेनॉल निर्माण की अनुमति भी मांगी है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से आग्रह किया है कि केंद्र सरकार अनुमति दे तो राज्य सरकार सरप्लस धान का उपयोग एथेनॉल बनाने में कर सकेगी। 2022 के अंतर्गत अब मोर रायपुर भी संवरने वाला है। 7 नई स्मार्ट सड़कें बनने वाली हैं। यूथ हब बनेगा। 50 करोड़ से भी ज्यादा खर्च करने के बाद नई जगहें तैयार होने वाली है। साल 2022 में रायपुर का स्वरूप बदलने वाला है। इसके आगे बताऊंगा बिलासपुर के लिए, इसके अलावा दुर्ग जिले के लिए भी तकरीबन 50 करोड़ से भी ज्यादा के 10 बड़े प्रोजेक्ट की बदौलत सड़कों पर चलना अब सुविधाजनक होगा। शहर में पार्क, तालाब लोगों के लिए क्वालिटी टाइम बिताने वाली जगहों में तब्दील होंगे। स्मार्ट सड़कें भी बनेंगी। यूथ हब बनाया जा रहा है और इस साल शहर को कुछ क्या मिलेगा स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले स्मार्ट सड़कें मिलने वाली हैं। इसके अलावा 30 तालाबों का लुक बदलने वाला है जिसमें आप जो है शाम बिता सकते हैं अपनी फैमिली के साथ जाकर। डाइव इन थिएटर का भी यहाँ पर आपको लुत्फ उठाने को मिल सकता है। इस साल रायपुर में यूथ हब जो है तैयार होने वाला है। 17.71 लाख, माफ कीजिएगा 17 करोड़ 71 लाख की लागत से यूथ हब तैयार होगा। नया ऑक्सीजोन भी रायपुर में बनाया जा रहा है तेली बांधा के पास।
विकास के आसमान में इस बार चमकेगा इस साल बिलासपुर का तारा, क्योंकि प्रदेश का पहला प्लेनेटोरियम, दूसरा सबसे बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और कई सुविधाएं मिलने वाली हैं। दरअसल बात करें समय की किताब में 2022 का साल बिलासपुर के लिए विकास, सुविधाओं और बेहतरी की नई इबारत लिखेगा। इस साल यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन समेत तमाम क्षेत्र में बड़ी क्रांति होगी। ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जो पूरे हो चुके हैं या फिर पूरे होने की कगार में हैं। इनकी सुविधाएं इसी साल से शहरवासियों को मिलने लगेगी, साथ ही साथ पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, क्योंकि छत्तीसगढ़ का पहला तारामंडल बिलासपुर में है। अंतरिक्ष का एहसास कराने वाला, सौरमंडल की जानकारी देने वाला और शिक्षा व मनोरंजन देने वाला तारामंडल यानी कि प्लेनेटोरियम इस साल बिलासपुर में शुरू हो जाएगा। इसके अलावा 4 फ्लोर का मल्टी लेवल पार्किंग भी इस साल बिलासपुर में शुरू किया जाना है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत। इसके अलावा रायपुर बिलासपुर हाईवे का तिफरा फ्लाईओवर भी इस साल बनकर पूरा हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की नई इमारत तैयार हो चुकी है और इस साल इसका उपयोग लगभग प्रारंभ हो जाएगा। बिलासपुर एयरपोर्ट पर अब इस साल लगभग नाइट लैंडिंग की भी सुविधा मिल सकेगी। नया फुटओवर ब्रिज भी यहां पर इस साल बिलासपुर वासियों को मिल सकेगा। 2022 में ट्विन सिटी यानी कि अब बात करें भिलाई के बारे में, तो ट्विन सिटी को मिलेंगी अहम सौगातें। भिलाई को रायपुर से जोड़ने वाले 3 ओवरब्रिज इस साल तैयार हो जाएंगे। आईआईटी में भी लगेंगी क्लासेस। दरअसल बात करें साल 2022 शुरू हो गया है। नए साल सभी लोगों के लिए जीवन में खुशियां लेकर आए। ट्विन सिटी के लोगों को भी बेहतर सुविधा देने के लिए नए साल में बड़ी बड़ी सौगातें शासन के द्वारा चल रही हैं। दरअसल पहला है 4 लेन सड़कें, दूसरा है सर्व सुविधायुक्त ट्रांजिट हॉस्टल, तीसरा है 6 लेन की सड़कें, चौथा है हेमचंद यादव विश्वविद्यालय का प्रशासनिक भवन जो कि निर्माणाधीन है। इसके अलावा अब 522 प्रधानमंत्री आवास योजना जो इस साल के अंत तक मैं बात करूं तो लोगों को मिल सकेगा। भिलाई से रायपुर के बीच ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही साथ आईआईटी भिलाई जो कि इस साल जो है हो सकता है तैयार हो जाए। 100 सीटर कामकाजी महिला छात्रावास यानी कि वर्किंग वुमेन हॉस्टल ये भी तैयार हो चुका है जो कि आम लोगों को अब समर्पित होने जा रहा है। इसके अलावा अब नया ऑडिटोरियम भवन जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। 10वां बात करो तो CSVTU की यूटीडी बिल्डिंग भी तैयार हो चुकी है लगभग जो इस साल आप लोगों को मिल सकता है। और अब बात करें छत्तीसगढ़ में सिर्फ 62% लोगों को ही लगे हैं दोनों टीके। पिछले सप्ताह रायपुर में 121 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे। उनमें से 27 लोग ऐसे थे जिन्होंने एक भी डोज कोरोना की नहीं ली थी। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लापरवाही की परतें भी खुल रही हैं। सामने आ रहा है कि कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे लोगों में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कोरोना रोधी टीके की एक भी खुराक नहीं लगवाई है। सामने आया है कि पिछले सप्ताह रायपुर जिले में लगभग 121 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इनमें से 27 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोरोना रोधी टीके की कोई भी खुराक नहीं लगवाई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पूरे छत्तीसगढ़ में केवल 62% लोगों को ही टीके की दोनों खुराक लग पाई है। कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे की समीक्षा के लिए बैठक में कलेक्टर सौरभ कुमार के सामने यह भी मामला सामने आया और साथ ही साथ CMHO डॉक्टर मीरा बघेल से यह रिपोर्ट जानने के बाद कलेक्टर सौरभ कुमार ने इस प्रवृत्ति पर चिंता जताई है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे छोटा सा लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ वीडियो को आप जो है अपने फैमिली, फ्रेंड्स या फिर जो भी रिश्तेदार दोस्त हैं वहां तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंच सके। और नए साल की ढेर सारी एक बार फिर से बधाइयाँ। आपका जो नया साल है वो मंगलमय बीते, यही हमारी कामना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।